अब हम देखेंगे कुछ पत्थर, उनकी क्वालिटीज़ के बारे में। देखो, पहला है ग्रेनाइट पत्थर, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ग्रेनाइट पत्थर का ओरिजिन जो होता है, मतलब उसकी उत्पत्ति जो होती है, या ये किस किस कैटेगरी में पाया जाता है, तो देखो, इग्नियस, भाई इग्नियस में तो आता ही है, ठीक है। अनस्टैटिफाइड मैंने बताया था, सारे के सारे आग्नेय चट्टानें होती हैं, जो आग्नेय में तो आता है इग्नियस ग्रेनाइट, तो जितनी भी आग्नेय चट्टान होती सब सब अनस्टैटिफाइड होती हैं, और अनस्टैटिफाइड में तो आता है ग्रेनाइट, ठीक है। और सिलिशियस, सिलिका तो इसमें होता ही है ग्रेनाइट में, तो ग्रेनाइट पत्थर जो है सिलिशियस है, अनस्टैटिफाइड है और इग्नियस है। इसकी क्वालिटी देख लेते हैं, प्रॉपर्टीज। इसकी संरचना क्रिस्टलाइन होती है, रवेदार। ग्रेनाइट पत्थर की संरचना कैसी होती है, क्रिस्टलाइन। इसके मुख्य घटक कौन से खनिज के रूप में, ग्रेनाइट में क्वार्ट्ज, फेल्सपर, अभ्रक या माइका पाया जाता है। आई बात समझ। अरे हम पढ़े थे ना मैग्मा, मैग्मा में क्या होता है, मैग्मा में पढ़े थे ना, मैग्मा में क्वार्टजाइट, फेल्सपर और माइका, अभ्रक होता है, तो वही इसमें भी पाया जाता है, ठीक है, ग्रेनाइट में। इसकी कठोरता सिलिका की मात्रा पर डिपेंड करती है, और ग्रेनाइट पत्थर में सिलिका की परसेंट कितनी होती है, 60 से 80%, ठीक है। और रंग जो है इसका फेल्सपर के रंग पर डिपेंड करता है। इसका प्रयोग औद्योगिक क्षेत्रों में चिनाई के लिए करते हैं, ठीक है। फेल्सपर की अधिकता से यह शीघ्र नष्ट हो जाता है। यह एक मूल्यवान पत्थर है और इस पर पॉलिश की जा सकती है। इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.6 से 2.7 होती है। इसका प्रयोग पुलों के पियर्स, पाए बनाने के लिए, बंदरगाहों में, डॉक्स, गोदियों में, ठीक है, डॉक्स, बंदरगाह, पियर्स, ठीक है, और हैवी बिल्डिंग, भारी भवन, हैवी बिल्डिंग वर्क्स में करते हैं, ठीक है। सी वॉल्स, समुद्री दीवार बनाने में, और लाइट हाउस में करते हैं। आगे बात समझ। ग्रेनाइट पत्थर के प्रयोग कहाँ करते हैं, पियर्स में, बंदरगाहों में, डॉक्स में, हैवी बिल्डिंग वर्क्स में, समुद्री दीवार बनाने में, लाइट हाउस में। उच्च श्रेणी के भवन बहुत इंपॉर्टेंट है। हाई ग्रेड के जो बिल्डिंग होती हैं, उच्च श्रेणी के जो भवनों की फेसिंग और रसोई की स्लैब बनाने में ग्रेनाइट का यूज़ करते हैं। ग्रेनाइट की स्ट्रेंथ होती है 770 से 1300 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसकी फायर रेजिस्टेंस कम होती है और वाटर एब्जॉर्प्शन कम होती है, 1% से कम। दूसरा पत्थर है नीस। ये ग्रेनाइट से तो बना है, नीस मेटामॉर्फिक। अब नीस जो होता है मेरे भाई, वो मेटामॉर्फिक कैटेगरी में आता है, ठीक है, और स्ट्रेटिफाइड और फोल्डेड इन सब में आता है। नीस स्ट्रेटिफाइड भी है, फोल्डेड भी है और मेटामॉर्फिक भी है, ठीक। इसके गुण देख लेते हैं। नीज, इसका संगठन ग्रेनाइट पत्थर के समान होता है, क्योंकि यह ग्रेनाइट पत्थर के मेट ट्रांसफॉर्मेशन से ही बनता है। इसका प्रयोग फाउंडेशन में और कंक्रीट कार्य में करते हैं। इसकी स्ट्रेंथ 2000 से 4000 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। इसकी अग्नि प्रतिरोधकता ग्रेनाइट के समान होती है। इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.6 से 2.9। अगला पत्थर है ट्रैप या बेसाल्ट। भाई ट्रैप और बेसाल्ट जो है इग्नियस में भी आता है, ठीक है, अनस्टैटिफाइड भी होता है ये, क्योंकि सारे के सारे इग्नियस अनस्टैटिफाइड होते हैं, और सिलिशियस में सिलिका पाया जाता है। गुण देख लेते हैं। इसमें सिलिका की परसेंटेज 40 से 60% होती है। भाई ट्रैप बेसाल्ट में 40 से 60% सिलिका होता है। इसमें और क्या क्या पाया जाता है, इसमें फेल्सपर, हॉर्न ब्लैंड, ओगाइट और लोहे की परसेंटेज मात्रा अधिक होती है, किंतु क्वार्टज कम होता है। भाई फेल्सपर, हॉर्न ब्लैंड, ओगाइट, लोहे का परसेंटेज सबसे ज़्यादा किसमें होता है, ट्रैप बेसाल्ट में। क्वार्टज कम होता है। इसका प्रयोग सड़क के कार्यों में, कंक्रीटिंग के लिए, मिलाव बनाने के लिए, मतलब कंक्रीट का आपको एग्रीगेट बनाना है, एग्रीगेट वहाँ पे भी करते हैं, और सड़क के कार्यों में, ठीक है। इसका लाल और पीले रंग का पत्थर जो होता है ना, इसका प्रयोग सजावटी कार्यों में करते हैं। और भाई याद रखना, सड़क में तो करते ही हैं, रेल मार्ग में इसका प्रयोग करते हैं गिट्टी के रूप में। नेक्स्ट है, इसकी स्ट्रेंथ 1500 से 2000 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। पानी पीता है ये 6% से कम। स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.6 से 2.3 होती है, 2.8 से 3 होती है। अगला जो पत्थर हमारा है वो है क्वार्टजाइट। क्वार्टजाइट किस कैटेगरी में आता है, आप जानते हो मेटामॉर्फ तो है ये, साथ में स्ट्रेटिफाइड है, क्योंकि सारे के सारे सेडिमेंट्री रॉक स्ट्रेटिफाइड होते हैं।
और सिलिशियस भी है। यह पत्थर सिलिका में बलुआ पत्थर के रूपांतरण के फलस्वरूप बनता है, जो कि बलुआ पत्थर की अपेक्षा अधिक सघन, सामर्थ्यवान और ड्यूरेबल होता है। इस प्रकार की चट्टानों का मौसम प्रतिरोधी गुण सबसे अच्छा होता है। ये क्वेश्चन मतलब पूछा गया है कि किस प्रकार की चट्टानों का वेदरिंग रेजिस्टेंस गुण सबसे अच्छा होता है, मौसम के प्रतिरोधी गुण अच्छा होता है, तो वह क्वार्टजाइट। सड़क के कार्यों में, सजावटी कार्यों में तथा इसके अतिरिक्त जहाँ ड्रेसिंग की आवश्यकता न हो इसका प्रयोग करते हैं। सड़क कार्यों में, सजावटी कार्यों में, और जहाँ ड्रेसिंग की जरूरत नहीं है वहाँ पे करते हैं। पानी पीता 3% से कम, ग्रेविटी 2.65। साइनाइट, साइनाइट में कौन से पत्थर का गुण पाया जाता है, किस कैटेगरी में आता है साइनाइट? इग्नियस है, सही बात है, साइनाइट इग्नियस है और ये अनस्टैटिफाइड भी है। जो चीज़ इग्नियस होगी ना वो अनस्टैटिफाइड होगी पक्का, और उसमें सिलिका पाया जाएगा, सिलिशियस। तो इग्नियस, अनस्टैटिफाइड, सिलिशियस से बना है साइनाइट। और देख लेते हैं इसका मुख्य घटक फेल्सपर, हॉर्नब्लैंड और माइका होता है। याद रखना, साइनाइट में क्या पाया जाता है? फेल्सपर, हॉर्नब्लैंड और माइका। इसका प्रयोग सजावटी कार्यों में व फर्श तथा सीढ़ियों में प्रयोग किया जाता है। फ्लोर में और स्टेयर में प्रयोग करते हैं, सजावटी कार्यों में करते हैं। इसकी स्ट्रेंथ 800 से 1500 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। इसकी अग्नि प्रतिरोधकता केनेट से अधिक होती है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे स्लेट के बारे में। स्लेट ये मेटामॉर्फिक है, ये स्ट्रेटिफाइड है और ये अर्गिलेशियस है। स्लेट यह पंख मतलब मड स्टोन और सेल के ट्रांसफॉर्मेशन से बनता है। इसका मुख्य घटक सिलिका और चूने का कार्बोनेट होता है। भाई स्लेट में क्या पाया जाता है? सिलिका और चूने का कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। इसकी स्ट्रेंथ है 720 से 2100 और ये जल पीता है अपने आयतन का 1% से कम। स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.7 से 2.8। ये बहुत कम पानी सोखते हैं और इनकी अपघर्षण क्षमता उच्च होती है। इसका प्रयोग पहाड़ी क्षेत्रों में छतों के निर्माण में और डीपीसी कार्यों में करते हैं। याद रखना, सीलन रोधी कार्यों में स्लेट का प्रयोग करते हैं और पहाड़ी क्षेत्र में छतों में कौन सा पत्थर प्रयोग करते हैं? स्लेट का ही करते हैं। अब पढ़ेंगे सैंडस्टोन के बारे में। सैंडस्टोन सेडिमेंट्री रॉक में आता है, स्ट्रेटिफाइड है और सिलिशियस है। गुण क्या है इसके? इस प्रकार के पत्थर का टेक्सचर जो होता है वो क्रिस्टलाइन ग्रेनुलर होता है। ग्रेनुलर क्रिस्टलाइन पूछा जाता है कई बार। इसमें क्वार्ट्ज मुख्य खनिज के रूप में पाया जाता है। बलुआ पत्थर महीन व स्थूल कणों वाले होते हैं परंतु रंध्र में भी होते हैं। इसका प्रयोग भवन निर्माण में, फर्श और छत के लिए स्लैब बनाने में करते हैं। फर्श और छत की स्लैब बनाना हो तो वहाँ पर सैंडस्टोन प्रयोग करते हैं, भवन निर्माण में करते हैं। इसकी अग्निरोधी क्षमता अधिक होती है। इसकी स्ट्रेंथ 650 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। सैंडस्टोन पानी पीता है 10%। स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.65 से 2.95। अब नेक्स्ट हमारा लाइमस्टोन। लाइमस्टोन सेडिमेंट्री में आता है, कैलकेरियस है और स्ट्रेटिफाइड है। ठीक है, इसकी गुण देख लेते हैं। इसका मुख्य घटक कैल्शियम कार्बोनेट है। ठीक है, यह पत्थर निम्न श्रेणी की चिनाइयों में, पूछे ना, लो क्वालिटी की, लो कैटेगरी की अगर मैसनरी वर्क करना है तो वहाँ पर चूने पत्थर का प्रयोग करते हैं। सीमेंट के उत्पादन में प्रयोग किया जाता है। यह तुषार और वातावरण से प्रभावित होता है। इसकी स्ट्रेंथ 500 से 550 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। ये 10% तक पानी पी लेता है। इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.2 से 2.6 होती है। अब पढ़ेंगे मार्बल के बारे में। मार्बल मेटामॉर्फिक में आता है इधर, इसके बाद स्ट्रेटिफाइड भी है, कैलकेरियस भी है। अब हम देखते हैं इसकी गुण। मार्बल ये चूना पत्थर के ट्रांसफॉर्मेशन के फलस्वरूप बनता है। इसमें रासायनिक संगठन चूना पत्थर जैसा होता है। संगमरमर एक दानेदार, चमकदार, कठोर, संहत और सुंदर पत्थर है। इस पर सुंदर पॉलिश की जा सकती है, इसलिए इसको हाई ग्रेड के भवनों में, ऑर्नामेंटल कार्यों में, कलात्मक कार्यों में प्रयोग करते हैं। भाई बहुत पूछा गया है कि उच्च श्रेणी के भवनों में कौन सा पत्थर प्रयोग करते हैं? संगमरमर। इसकी स्ट्रेंथ 720 और इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.73 होता है। अब पढ़ेंगे लेटराइट के बारे में। लेटराइट इधर तो आता है सेडिमेंट्री में
और इधर आता है ये स्ट्रेटिफाइड में, और इधर आता है एग्लीशियस। तो लेटराइट पत्थर सेडिमेंट्री है, स्ट्रेटिफाइड है और एग्लीशियस है। इसमें मुख्यतः लोहा हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिना और मैग्नीज होता है। लोहा हाइड्रोक्साइड पाया जाता है, एल्यूमिना पाया जाता है और मैग्नीज पाया जाता है। इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.2 होती है। इसका उपयोग रफ स्टोन मैसनरी में करते हैं। लेटराइट का प्रयोग कहाँ पे करते हैं? रफ स्टोन मैसनरी। बहुत बार पूछा गया है। रफ स्टोन मैसनरी में लेटराइट पत्थर का प्रयोग करते हैं। इसको उच्च एल्यूमिना सीमेंट के उत्पादन में भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपको हाई एल्यूमिना सीमेंट बनाना है तो वहाँ पर भी लेटराइट का प्रयोग करते हैं। इसकी स्ट्रेंथ 16 से 32 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है।